हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, धन योग एक बड़ा विशेष योग बनने जा रहा है और आज हम विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण चर्चा भी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, हम लास्ट में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अवश्य पूरा आपको देखना चाहिए। आइए आगे समझते हैं कि कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए ये समय, क्योंकि ये एक महीने का समय रहने वाला, 16 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन होगा और ये सूर्य का परिवर्तन कैसा आपके जीवन में प्रभाव डालेगी इसे हम समझेंगे। और सूर्य का ये जो परिवर्तन है कर्क राशि में होगा, चंद्रमा की राशि में होने जा रहा है और 16 जुलाई से लेके आने वाले एक महीने यानी कि अगस्त, 16 अगस्त को फिर परिवर्तन करेंगे। तब तक यहीं पर सूर्य रहने वाले हैं। परंतु ये महत्वपूर्ण और भी क्यों हो जाता है, क्योंकि कर्क राशि में शुक्र पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र के साथ सूर्य की युति होगी, जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कन्या वालों के लिए, ये वैभव योग का जो निर्माण हो रहा है ये आपके पैसे के यानी कि धन के आय के भाव में ही होने जा रहा है। तो धन के भाव में ही धन का योग बना है, ये बड़ा विशेष है। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं, शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में हमें चाहिए वो सब कुछ देते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इनकी स्थिति को देखना समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शुक्र भी आपके लिए देखा जाए तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं, आपके धनेश भी हैं और आपके आय भाव में गोचर हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साथ में जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय जो है ना विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कई स्थितियों में देखा जाए तो ये शुक्र का परिवर्तन, ये सूर्य का परिवर्तन बड़ा विशेष है। शुक्र के साथ युति जो होगी उस वजह से और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो आपके जीवन में यदि आप चाह रहे थे कि मुझे धन की प्राप्ति हो, तो ये समय है जिस समय धन की प्राप्ति होने वाली है। धन की समस्याएं आपके जीवन में थी, तो ये समय वो समय है जिस समय आप धन की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि क्या है कैसा है। तो धन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, पूरा एक महीने का समय है। इस समय कोई न कोई आपको रास्ता अवश्य मिल सकता है। और ये समय ऐसा भी होगा कि आपके जीवन में कई सारे काम बनने वाले हैं, कई ऐसे काम जो संभवतः लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, परंतु ये समय होगा जिसमें प्रयास किया जाए तो आपके काम बन सकते हैं। इस समय यदि आपको देख रहे थे जीवन में कि स्वास्थ्य की समस्याएं थी और आए दिन कुछ न कुछ बीमारी लगी हुई थी, तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। साथ में यदि बड़े भाई के साथ वाद विवाद अनबन की स्थिति बनी हुई थी, तो उसमें भी अब कमी आएगी, वाद विवाद जो है तो दूर होगा। इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे कई सारे काम मैंने बताया कि बनने वाले हैं। और यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी, कलह का माहौल बना हुआ था, तो वो भी दूर होने वाला है। परंतु एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि धन लाभ तो होगा, परंतु व्यय भी होने वाला है। तो अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को बहुत अच्छे से संभालना है, ध्यान रखना है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। क्योंकि कई बार जब आप एक रोड मैप नहीं तैयार करके रखते हैं तो फिर पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। तो आपको एक रोड मैप तैयार करना होगा, यानी कि आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं, उन्हें कहाँ कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। यदि आपने पहले से निश्चित कर लिया कि ये पैसे मुझे यहाँ पर खर्च करने हैं, यहाँ पर करने हैं, यहाँ पर करने हैं, तो उसके अलावा आपको कहीं नहीं खर्च करने हैं। जैसे आप बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में जाइए, वहाँ पर आप जब जाते हैं ना तो सामान लेना है 2, परंतु आप लाते हैं 10। तो इसी तरह जब हमारा निश्चित नहीं होता कि हमें पैसे खर्चे कहाँ करने हैं, आपने गोल बनाया कि मुझे घर लेना, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे और भी कोई चीज़ लेना है, तो यदि आपका गोल बना हुआ है तो फिर आप उस हिसाब से पैसे खर्चे करेंगे। परंतु गोल नहीं बना है तो कहीं ना कहीं बेवजह खर्च होता रहेगा। तो इसलिए फाइनेंस का विशेष रूप से ध्यान रखें। आएगा धन पर खर्च ना हो जाए, तो फिर आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
साथ में जो लोग लव पार्टनर हैं तो लव पार्टनर के लिए स्थितियां पहले से अब बेहतर होने वाली हैं, पहले से अब स्थितियों में सुधार होने वाला है। यानी कि समझिए वाद विवाद जो चल रहा था तो उसमें थोड़ी सी अब कमी आएगी, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि रहेगी और शुक्र की भी रहेगी। थोड़ा सा आपको अहंकार को अपने शांत रखना है। अहंकार यदि नहीं करते हैं तब स्थितियां आपके पक्ष में जा सकती हैं। लव पार्टनर से पुनः जो है तो आपका प्रेम हो सकता है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि आप अहंकार से दूर रहें, पुरुष हो या महिला हो। और विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। इस समय पढ़ाई में कहीं ना कहीं स्थितियां सुधार लाती हुई दिखाई देंगी। और जो लोग शेयर मार्केट या इत्यादि अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, परंतु इस समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी। आराम से सोचिए समझिए और फिर करिए। जहाँ तक संभव हो, यदि आपके कोई संपर्क में ऐसे व्यक्ति हों जो अनुभवी व्यक्ति हैं, उनकी सलाह लीजिए, फिर कहीं इन्वेस्ट करिए। कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो, परंतु इन्वेस्ट करने से इस समय लाभ भी होने की संभावनाएं हैं। और ये जो समय है ना, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो विद्यार्थी तो हैं परंतु उच्च शिक्षा हासिल करने वाले, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। तो ये स्थितियां हैं, ये प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, परंतु मैं हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, क्योंकि अब समझिए कि शुक्र, सूर्य और चंद्रमा यदि ये तीनों कमजोर हैं, पीड़ित हैं, या तीनों में से या सूर्य विशेष रूप से पीड़ित हैं, तो आपको ये लाभ नहीं मिल सकते हैं, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। तो अपनी कुंडली को चेक करिए, और यदि समझिए तीनों ग्रह मजबूत हुए तो इससे ज़्यादा भी लाभ जो मैंने बताए ये लाभ मिलेंगे, इससे ज़्यादा लाभ आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए 50% आधा, अब समझिए कि साइकिल है, उसके दो पहिया है, तो एक पहिया है गोचर और एक पहिया है आपकी जन्म कुंडली। तो दोनों की स्थितियां ठीक होनी चाहिए, तभी साइकिल चल पाएगी, है ना। तो अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए। कोई निर्णय आपको लेना है तो कुंडली के देखने के बाद निर्णय लीजिए, मात्र गोचर नहीं, और मात्र कुंडली भी नहीं, गोचर को भी देखना आवश्यक है। तो दोनों को देख के फिर आगे बढ़ सकते हैं। और उपाय की बात करें तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और साथ में आप अपने कुल देवी की आराधना कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और कुल देवी कौन है आप जानते होंगे, यदि हमेशा आप देखते हैं मेरे वीडियो, तो मैं हमेशा ये उपाय बताया करता हूँ जब आवश्यकता होती है। तो कुल देवी कौन है अवश्य पता करिए। जिनको अपनी कुल देवी नहीं पता वो माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, और विशेष रूप से आप गुरु की आराधना कर सकते हैं। और गुरु की आराधना के लिए गुरु पूर्णिमा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, और बहुत जल्द गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो और इसके अलावा समझिए, यदि आपको धन की समस्या है, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, या आपको मान सम्मान लग रहा है कि उतना प्राप्त नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, आप अपने जीवन में कोई भी स्थितियों समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसकी क्या कैसे विधि है और कब मनाई जाएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि व्रत त्योहार में दी गई है। तो आप जो है तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करिए तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ वीडियो की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं जाके। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में व्रत त्योहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पर भी प्राप्त होने वाली है। और कई हम विशेष रूप से जानकारियाँ और भी उस चैनल में प्राप्त करेंगे, जिससे आपको ज्योतिष के हिसाब से भी कई लाभ आपको मिल सकेंगे। तो अवश्य आप जाके वहाँ पर चेक करिए। और आज के दिन गुरु की आराधना अवश्य करिए। आप देवगुरु बृहस्पति जो हमारे होते हैं, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उनकी भी आराधना कर सकते हैं। जिनको चंद्रमा से संबंधित समस्याएं हैं, मानसिक तनाव है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, और भी कई तरह की समस्याएं जीवन में होती हैं ग्रहों से संबंधित, तो भी आप वो वीडियो को अवश्य देखिए। कमेंट में
अपने गुरु यदि आपने बनाया है तो उनकी जयकारा लगाइएगा, और नहीं बनाया है तो अवश्य बनाइएगा। और आज के दिन कई तरह के योग संयोग गुरु पूर्णिमा के दिन बनने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन वेद व्यास जी का विशेष रूप से आराधन पूजन किया जाता है, भगवान शिव का किया जाता है, भगवान विष्णु का किया जाता है, कई विशेष स्थितियाँ हैं, तो उन्हें अवश्य जानिए समझिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।